हमें आने वाली मूवी थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में सेंट्री देखने को मिला है, जो कि मार्वल कॉमिक्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। वहीं हम जिससे आज इस वीडियो में उसके कंपैरिजन करने वाले हैं वो है गॉड ऑफ सिम्बियोट नल। दोनों ही हमें आने वाली मूवीज में लाइव एक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। और जिस तरह से मार्वल और सोनी के लिए मल्टीवर्स चल रहा है उससे ये कंफर्म है कि भाई ये दोनों हमें आमने सामने देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अगर इन दोनों के बीच का फ्यूचर में बैटल होती है तो इस बैटल का विनर कौन होगा, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियोस या फिर सुपर हीरो रिलेटेड कोई भी अपडेट तुम मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम दोनों की हल्की हल्की ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे और उनके पावर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होगी तो आखिर विनर कौन होगा। तो सबसे पहले हम सेंट्री की बात कर लेते हैं। तो सेंट्री हमें सबसे पहले सन 2000 में मार्वल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिला था। रॉबर्ट रेनॉल्ड एक एक्सीडेंट में खुद को फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करता है, जिससे उसको 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर मिलती है, जिससे वो सेंट्री में ट्रांसफॉर्म होता है। और सेंट्री मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। अब यहाँ सेंट्री की एक मेजर वीकनेस है, अगर वो अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा यूज करता है तो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी वॉइड में चेंज हो जाता है। अब यहाँ सेंट्री की दो पर्सनैलिटीज हैं, एक सेंट्री दूसरा वॉइड। वॉइड जो तो सेंट्री का विलनिस साइड है और वहीं जो सेंट्री है तो एक सुपर हीरो है जो कि अच्छाई का साथ देता है। लेकिन हम यहाँ वॉइड के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको सेंट्री की पूरी ओरिजिन वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में हम सेंट्री की बात करेंगे और सेंट्री की पावर्स का ही कंपैरिजन करेंगे। तो अगर बात करें सेंट्री की पावर्स की, तो सेंट्री के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। यहाँ तक कि सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी बराबर की टक्कर दी है, तो आप उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लगा ही सकते हो। सेंट्री सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि सेंट्री टाइम और स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकता है। इसके अलावा सेंट्री दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेकआउट करने के साथ साथ इनविजिबल ही हो सकता है। और अब यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेकआउट करने से मेरा मतलब है कि जैसे दीवार है तो उससे आर पार निकल जाना, जैसे कि हमने विजन को करते हुए देखा है, जो कि फाइट में काफी ज्यादा एडवांटेज देती है सेंट्री को। इसके साथ ही सेंट्री के पास शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडियस प्रोटेक्शन के साथ साथ एक्सीलेंस हीलिंग की पावर्स भी हैं, जो कि उसे लगभग इमॉर्टल बना देती हैं। साथ ही सेंट्री एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। इसके अलावा सेंट्री की एक और मेजर पावर है, वो है टेलीपैथ। हाँ, सेंट्री एक पावरफुल टेलीपैथ भी है, जहां कॉमिक्स के अंदर सेंट्री ने एक बार पूरे अर्थ के लोगों के दिमाग से खुद को इरेज कर दिया। ऐसा किया था जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया स्पाइडरमैन के साथ, यानी कि लोगों को पता ही नहीं था कि सेंट्री नाम का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक पावरफुल टेलीपैथ होते हुए भी सेंट्री मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है। सेंट्री की पावर्स जानने के बाद अब हम नल की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डॉक्टर डूम वर्सेस नल वाली वीडियो में नल की पावर्स को काफी अच्छे से बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कि नल के पास आखिर कौन कौन सी पावर्स हैं। नल को हम डार्कनेस ऑफ रूलर और गॉड ऑफ सिम्बियोट के नाम से भी जानते हैं। नल मार्वल कॉमिक्स के उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। अगर बात करें नल की पावर्स की, तो नल के पास डार्कनेस मैनिपुलेशन की पावर्स है, जो डार्कनेस को कंट्रोल कर सकता है और अपने मन मुताबिक चेंज करके उसका यूज कर सकता है। और अगर बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो नल के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। यहाँ तक कि नल ने एक सेलेस्टियल तक को हराया है। उनमें से एक सेलेस्टियल का तो नल ने सर ही काट दिया था, जिससे आप नल की पावर, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। और हम सभी जानते हैं कि सेलेस्टियल वो बींग्स होते हैं जो कि लाइव बनाते हैं, तो सोचो नल कितना ज्यादा पावरफुल होगा। साथ ही नल के पास नेक्रोसॉर्ड है, जो कि उसकी पावर्स को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। बाकी नल ने सिर्फ शैडो से पूरी सिम्बियोट्स की रेस बनाई है, और एक सिम्बियोट कितना ज्यादा पावरफुल होता है वो हम सभी जानते हैं। अब जितने सिम्बियोट्स को बनाया है वो सिम्बियोट्स को कंट्रोल भी कर सकता है और जैसा चाहे उनका यूज भी कर सकता है, जिसके उसकी पावर्स एक अलग लेवल पर पहुंच जाती हैं। इसके अलावा नल के पास शेप शिफ्टिंग, सुपर रिफ्लेक्सेस, सुपर साइट के साथ साथ हीलिंग एबिलिटी भी है। इन सब के अलावा नल लगभग इमॉर्टल है, क्योंकि जब तक अंधेरा है तब तक उसकी कॉन्शियसनेस रहेगी, जो कि उसे इमॉर्टल बना देती है। ये तो थी नल की कुछ मेन पावर्स। अब दोनों की पावर्स जान लेने के बाद देख लेते हैं कि इन दोनों में विनर कौन होगा। अगर इन दोनों के बीच कभी फ्यूचर में बैटल होती है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा। तो सेंट्री और नल दोनों ही लगभग इमॉर्टल हैं, दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। दोनों ही मार्वल कॉमिक्स उन कैरेक्टर्स में से एक हैं जो कि काफी ज्यादा ओवरपावर्ड हैं। अगर बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो सेंट्री के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन नल खुद एक गॉड है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में सेंट्री नल को हरा पाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है कि सेंट्री नल को उसके मैक्स लेवल तक ले जाएगा, बट जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भाई
सेंट्री भी कम नहीं है। तो मार्वल कॉमिक्स का सुपरमैन और मार्वल कॉमिक्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नल को सेंट्री को हराने के लिए भी अपनी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का यूज करना हो, लेकिन अगर वही नल अपने सिम्बियोट्स की हेल्प से सेंट्री के ऊपर अटैक करता है तब सेंट्री को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिम्बियोट्स की मेन वीकनेस होती है हाई पिच साउंड और फायर। लेकिन हीट जनरेशन सेंट्री की मेन पावर्स में से एक है जिससे वो सिम्बियोट्स की अटैक को इजीली बीट कर सकता है। इसके अलावा नल सेंट्री के ऊपर अटैक करता है तो सेंट्री नल के काफी सारे अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है क्योंकि वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकता है तो अटैक्स को भी डॉज कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही वो इनविजिबल भी हो सकता है जो कि फाइट में एक काफी ज्यादा एडवांटेज देगा सेंट्री को। लेकिन भाई सेंट्री अगर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो नल एक गॉड है और उसके पास डार्कनेस मैनिपुलेशंस की पावर्स हैं, साथ ही नेक्रोसॉर्ड भी है जिससे उसने एक सेलेस्टियल तक को हराया है। तो यहाँ तो ये साफ क्लियर है कि विनर जो है तो नल ही होगा, बट सेंट्री को हराने के लिए नल को अपनी पूरी पावर्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि अपनी मैक्स पावर का यूज करना पड़ेगा। बाकी यही सब रीजन है जिससे नल विनर होगा। बाकी आपके थॉट्स इस टॉपिक पे क्या हैं कमेंट करके बताओ। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से विनर कौन होगा? आप सभी से मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।